हमारे आपके जीवन में यहाँ आने का क्या श्रेय है, क्यों आए हैं? हम यहाँ किस लिए भेजे गए? आप अपनी मर्जी से आए हो? बताओ, आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हो कि भगवान की मर्जी से? बताओ। भगवान की मर्जी से। तो भगवान ने आपको एक जिम्मेदारी भी दे के भेजा था। वो जिम्मेदारी क्या है? मानव इतना ज्यादा कामनाओं की पूर्ति में मदांध हो गया है, मेरा बेटा मेरी बेटी, हाय पैसा, कहाँ से पा जाऊं, कहाँ से ले आऊं, क्या कर लूं, बेटा बेटी के लिए कितना ठूस के भर जाऊं। और जो अपने आने वाली पीढ़ी की बहुत चिंता करता है, बुरा मत मानना, वो आने वाली पीढ़ी को निकम्मा बना के जा रहा है। उन्हीं के बच्चे बिगड़े हैं जिनके दादा परदादा ने कमा करके 100 पीढ़ियों के लिए रख दिया है। धन मत कमाइए, अगर कमाना है तो मानव जीवन का श्रेय कमाइए, और वही श्रेय आप अपने बेटा बेटियों को बांटिए। श्रेय क्या है? किम श्रेया? सौनकादिक ऋषि कहते हैं मानव जीवन का श्रेय क्या है? दूसरा प्रश्न है शास्त्र सारः का, शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न किया है सूतम जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति ही। भगवान तो सर्व जगत के पति हैं, अंतर्यामी हैं, फिर उनको देवकी वसुदेव के गर्भ से जन्म लेने की क्या जरूरत थी? किम श्रेयः शास्त्र सारः का के अवतार। भगवान ने अवतार क्यों लिया? अवताराश्च प्रयोजनम। चौथा प्रश्न है किम कर्म। पांचवा प्रश्न है अवतार लेने का प्रयोजन क्या था? और छठवां प्रश्न है धर्म किसकी शरण में गया? अब सुनिए 2-3 प्रश्नों का। अब किसी बार विस्तार से कहेंगे, कथा बहुत है, लेकिन आप ये 3 प्रश्न सुनिए, बहुत काम के हैं। पहला प्रश्न है किम श्रेया। मानव जीवन का श्रेय क्या है? मानव जीवन का श्रेय है एकांततः भक्ति। कई बार मानव अपने जीवन में प्रेय को ही श्रेय मान लेता है। प्रिय लगने वाली वस्तु, स्थान, मकान, दुकान आपका श्रेय नहीं है। कई बार जो व्यक्ति हमें प्रिय लगता है, वस्तु प्रिय लगती है, वो सदा हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होता। मानव जीवन का श्रेय है एकांत भक्ति। ऐसे कितने लोग हैं जो एकांत भक्ति करते हैं? बताइए, यहां शर्माइए मत। ये हमारी भी बात नहीं कि आप सोचोगे अरे महाराज तुम अपनी बात सुना रहे हो, हम तो नहीं बताएंगे। हमारी बात नहीं है ये भगवान ने स्वयं सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा है, और यही सब प्रश्न हमसे भी एक दिन पूछे जाएंगे। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये आपको जब आप जाओगे यहाँ से, यम के दूत जब लेने आएंगे तो यही प्रश्न करेंगे, मैया किम श्रेया। भैया क्या किया जीवन में? अरे दादा बड़ी पंचवर्षी रहे, 5 साल नहीं 50 साल पंचवर्षी आई, क्या किया? आप क्या कहोगे? गल्ला राशन बांटा, सड़क बनवाई, नालियां ठीक कराई? नहीं। कोटेदार रहे, मिट्टी का तेल बांटा? बहुत बड़ी भूल होगी। जाग जाओ, समय नहीं है। किस धुन में खोया बावरे, किस धुन में मस्ताना है, किस धुन में खोया बावरे, किस धुन में मस्ताना।
सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। इसलिए मानव जीवन का श्रेय है एकांत भक्ति। एकांत भक्ति ही मानव जीवन का श्रेय है। दूसरा प्रश्न है, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार है, समस्त शास्त्रों ने एक ही तो रास्ता बताया है, भगवान की भक्ति करना, धर्म करना। शास्त्र कहते क्या है, वेद कहते क्या है? भक्ति करो, लेकिन भक्ति कैसी करो? जिस भक्ति में कोई कामना ना हो, निष्काम भक्ति करो, यही शास्त्रों का सार है। तीसरा प्रश्न है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान का अवतार क्यों हुआ? रामचरितमानस से समझ लीजिए। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। परित्राणाय च साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार किस लिए हुआ है? साधुओं के परित्राण के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम। और भगवान का अवतार हुआ है धर्म की स्थापना करने के लिए। यह भगवान के अवतार का प्रयोजन है। इस प्रकार से 6 प्रश्न हुए हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों बड़ा ही तुमने अद्भुत प्रश्न किया है। आओ मैं अपने गुरु जी का थोड़ा सा ध्यान कर लूं, क्योंकि हमारे गुरु जी हैं कौन? बोलो सुखदेव भगवान की। स्पष्ट रूप से भागवत जी में कभी कहीं पर राधा नाम नहीं आया, लेकिन राधा नाम इसमें समाहित है, क्योंकि बिना राधा रानी के तो भागवत लिखी नहीं जा सकती। योग माया ही राधा रानी है। तो जैसे सुखदेव सूत जी ध्यान करते हैं राधे, वैसे समाधि लग जाती है। इसलिए स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया। अपने गुरुदेव को ध्यान किया है सुखदेव जी का सूत जी ने, और ध्यान करके उनको प्रणाम किया है। और क्या कहा है? तम व्यास सून मुपयम मुनिम गुरु नाम। हे व्यास नंदन सूत जी, हे व्यास नंदन सुखदेव जी, आपके पाद पद्मों में हम प्रणाम करते हैं। संसारियों पे करुणा करके, करुणयाह, आपने भागवत जैसे पुराण को दिया है। पुराण गुह्यम, बड़ा अद्भुत पुराण है जो आपने जो अध्यात्म का दीप दिया है। ये मानव के कलमशों को मिटाने में बड़ा सहायक है। अध्यात्म का दीप जब हृदय में जलता है तो मानव का अंधकार सब भस्म प्राय हो जाता है। रात्रि का अंधकार कौन दूर करता है? भुवन भास्कर। और मानव के जीवन का अंधकार कौन दूर करता है? बोले कौन? बोले अध्यात्म का दीप। सूत जी ने प्रणाम किया, नरों में उत्तम भगवान नारायण को प्रणाम किया, सरस्वती को प्रणाम किया, और श्री व्यास जी महाराज को प्रणाम किया। बोलो भागवत महापुराण की जय।